सरीन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि शो का नाम ही है टर्निंग पॉइंट, जी, तो सबसे पहले आपसे इस फिल्म के बारे में तो बात करेंगे ही, आपकी जर्नी पे बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट कब कैसे आया जिसकी वजह से आप कुलदीप सरीन बने। क्वेश्चन बड़ा टर्निंग है, वो मतलब क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली से जब मैं बॉम्बे 2004 में गया था, तब से लेके मैं 2010 हो गया था, यस, आठ एक साल, 7-8 साल में बॉम्बे में छोटा छोटा काम कर ही रहा था। 2010 में बन रहा था क्राइम पेट्रोल, एक सीरियल। तो उसके लिए इनिशियली बोला गया कि तस्वीरें, तो उस वक्त तस्वीरें फिजिकली हम लोग प्रोड्यूसर के ऑफिसर्स में बांटते थे। मैं प्रोडक्शन हाउस में गया, मैंने अपनी तस्वीर दी, उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया। उसके बाद मैंने उसमें, उस वक्त नया क्राइम पेट्रोल शुरू हुआ था, तो हम 3 पुलिस वाले हुआ करते थे। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर मैं था। और फिर हम लोगों ने शूटिंग शुरू की, और देखते देखते वो तो एकदम, जैसे कहते हैं ना, आग की तरह फैलती है आग पूरे जंगल, ऐसे ही क्राइम पेट्रोल को लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं रातों रात, एक लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, मैं जिस तरफ जाऊं लोग मुझे पहचाने कि सर आप क्राइम पेट्रोल में आते हैं। बहुत सारी लेडीज़, महिलाएं, लोग, ट्रेन में उस वक्त मैं दिल्ली बॉम्बे आया करता था, बहुत सारे लोग वहाँ रिकॉग्नाइज करते। तो मेरी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्राइम पेट्रोल सोनी पे जो आता है। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इस इंडस्ट्री में क्राइम पेट्रोल से आया, लेकिन फिर आपने इसे छोड़ा क्यों? क्योंकि ये घर घर तक हर कोई इसे देखता था, महिलाओं के बीच, और हर जगह आपकी एक पहुंच बनी घर घर तक। लेकिन फिर, और आपने टर्निंग पॉइंट भी इसे बताया आपके जीवन का, लेकिन फिर भी आपने इसे क्यों छोड़ा? उसको छोड़ने के पीछे का कारण ये था कि क्राइम पेट्रोल चूँकि इतना हिट हो गया था, मेरे काम को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। ना सिर्फ दर्शक, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर, बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं, वो इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि वहाँ रेडीमेड चलता है। अगर कोई एक्टर कॉमेडी कर रहा है तो लगातार उसको कॉमेडियन के रोल मिलते चले जाते हैं, है ना, टाइप कास्ट। तो मैं टाइप कास्ट से बचना चाह रहा था। मुझे सिनेमा में भी बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑफर आए, ये कर लो। शुरुआती दौर में मैंने कर लिया, लेकिन फिर एकाएक मुझे लगा कि नहीं यार, मैं टीवी सीरियल में भी, क्राइम पेट्रोल में भी इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, सिनेमा में भी इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, तो इसमें नया क्या है। तो जो भी किरदार मुझे मिला करते थे, तो मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना बंद कर दिया था। हाँ, ये यूपी का है, ओके, मैं एक्सेंट दे दूंगा, ये हरियाणा का है, दे दूंगा। तो एक्सेंट के लेवल पे आप काम कर रहे हो, मतलब ज़्यादा मेरी ग्रोथ रुक गई थी। मैं ज़्यादा कैरेक्टर को बनाते वक्त, जो हमें शिक्षा सिखाई गई है, कैरेक्टर को जब आप बनाते हैं तो वो ग्रोथ रुक रही थी। तो मुझे लगा कि नो, आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर, इतने साल मैंने अलग अलग रोल्स किए हैं, तो मैं एक किसी खास छवि में क्यों बन रहा हूँ। तो मैं फिर प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने कहा सॉरी, मैं आगे से क्राइम पेट्रोल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा वाई, पैसे कम है, पैसे बढ़ा देते हैं। मैंने, नहीं सर, मुझे नहीं करना है, मैं सिर्फ बस छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कोई और रोल करने। तो बोला कि आपके लिए क्राइम पेट्रोल में जो आपकी छवि है, वो दर्शकों में इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से जा चुकी है, अगर हम क्राइम पेट्रोल में कोई और रोल देंगे आपको, तो लोग समझ जाएंगे कि यार ये पुलिस वाला ही है, दूसरे कपड़े पहनकर खड़ा हुआ है। तो नहीं सर, उसके लिए आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने 2 साल दिया आपको, लेकिन मैं इंस्पेक्टर नहीं करूँगा, मैं कोई और रोल करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर इस तरीके से मैंने 2.5 साल वेट किया क्राइम पेट्रोल में ही। मुझे क्राइम पेट्रोल के बाद कोई बहुत बड़ा काम नहीं मिल गया, उससे मेरी पहचान बनी, लोग मुझे इजीली बुलाने लगे कि आप आ जाओ। बस फिर वो क्या था, क्राइम पेट्रोल के 1-2 एपिसोड में मैंने दूसरे कैरेक्टर्स किए, मुस्लिम बना हुआ हूँ, कभी कुछ किसी का फादर बना हूँ। और उसके बाद मैंने फिर टीवी बंद ही कर दिया। 2010 में शुरू हुआ था क्राइम पेट्रोल, और मैंने शायद 15-16 में क्राइम पेट्रोल टीवी छोड़ दिया, टीवी करता ही नहीं था।